मतलब इतने चूजे बंदे दिए थे गंथर को दो, एक डोमिनिक मिस्टीरियो और दूसरा ये जेवॉन एवांस, दोनों सूखे से उसके आगे, और उनसे वो हार गया। मास्क मैन की मिस्ट्री है ही है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। हाँ भाई एक और मिस्ट्री ट्रिपल एच ने ला दी भाई सामने, मिस्ट्री एक बॉक्स दे दिया। हाँ अगर लेसनर का किसी मेन पीएलई से एक वीक पहले बुलाने का क्या पर्पस हो क्या सकता है? चलो वही चीज उसने बोली थी ना स्पंक ने अपने प्रोमो में, जब वो फिन बैलर को एड्रेस कर रहा था कि भाई तू किन लूजर्स के साथ घूम रहा है। हाँ क्या हालचाल भाई? बढ़िया भाई, देख ली रॉ? देख ली भाई, मजे आ गए। क्या मजे आए ये बताओ, तू क्या टॉपिक है आज का? भाई जिस बंदे को सीना नहीं हरा पाया, जिस बंदे को एजे नहीं हरा पाया भाई, वो जेवॉन एवंस से। अरे भाई ये कैसे हो गया भाई, मुझे तो समझ नहीं आया। और हमने तो पिछली बार बोल दिया था भाई, पिछले हफ्ते की, ये तो गंथर ही जीतेगा, इतना मुश्किल मैच गंथर को दिया है इन्होंने, ये तो गंथर ही जीतेगा। मेरे को तो समझ ही नहीं आया। हाँ यार गंथर आपके पास एक फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, करंट आईसी चैंपियन है। हाँ जेवॉन एवंस जो भाई एल ग्रांडे अमेरिकानो को कटर मार रहा था, ओजी कटर भाई, वो एलिमिनेशन चेंबर के मेन इवेंट में। भाई वही मेरे को समझ ही नहीं आया एकदम से, मतलब इतने चूजे बंदे दिए थे गंथर को दो, एक डोमिनिक मिस्टीरियो और दूसरा ये जेवॉन एवांस, दोनों सूखे से उसके आगे, और उनसे वो हार गया। भाई वो मजे भी ले रहा था, मैच के बीच में देख रहा था गंथर पूरा एंजॉय कर करके मार रहा था इनको। हाँ बट ये क्यों मस्ती करी गंथर के साथ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है यार। मतलब गंथर तो तुम्हारा टॉप लेवल पे इस समय चल रहा है, उसको बिल्ड कर रहे हो तुम, उसको क्यों हरवा रहे हो भाई फालतू में? यार मेरे दिमाग में दो ही थ्योरीज रन करी थी कि गंथर को हरवाने का क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, और इसको मेरी एक थ्योरी थी मेरी जो जेवॉन एवंस को लेकर, मैं दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। तो गंथर का मुझे क्या लगता है कि जैसे गंथर की जो ये डिफीट हुई थी, ये ड्रैगन लीग के अटैक की वजह से हुई थी। ठीक है। और नेक्स्ट वीक रॉ में इनको एजे स्टाइल्स की करियर को वो देना है, ट्रिब्यूट वाला है। तो अगर एजे स्टाइल्स उसमें अपीयर होते हैं, सो देयर इज अ चांस कि गंथर वर्सेस एजे दोबारा हो। देयर इज अ चांस। ओके ओके, मतलब एक पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो पॉसिबिलिटी जिसकी तरफ मुझे लग रहा है कि क्या होगा, वो हो सकता है कि तुमने नोटिस करा हो कि जो ड्रैगन ली है वो रे मिस्टीरियो के साथ ज्यादा रहा है। हाँ तो वो ड्रैगन ली पे अटैक करेगा और रे मिस्टीरियो आएगा, और शायद हो सकता है कि मेनिया में रे मिस्टीरियो वर्सेस गंथर, और वो मिस्टीरियो का करियर खत्म करे। क्योंकि ड्रैगन ली को इन्वॉल्व होना, हाँ मुझे नहीं समझ कि ड्रैगन ली वर्सेस गंथर कहीं से भी रेसलमेनिया का मैच नहीं लगता। हाँ वो तो सेंसिबल मैच है ही नहीं। बोला अगर आप रे मिस्टीरियो का करियर एंड करना चाह रहे हो, उसको रिटायरमेंट देना चाह रहे हो, तो हाँ उसको एक हाई नोट पे छोड़ सकते हो कि वो रेसलमेनिया में गया, उसने एक बड़ा मैच लड़ा और वो गंथर से हार के चला गया, और गंथर और पावरफुल दिखा उसके बाद। हाँ ये करियर किलर वाला जो है वो इसमें आ सकता है, क्योंकि वरना कोई सेंस नहीं है ना कि ड्रैगन ली वर्सेस गंथर इज नॉट अ रेसलमेनिया मैच। हाँ लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ही नहीं है। हाँ रे मिस्टीरियो का तो चलो एक स्टेचर है, उसका नाम है, वो 25-30 साल से आ रहा है तो लोग उसको जानते हैं, चलो वो तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। बट ड्रैगन ली भाई क्यों इंटरफेयर कर रहा है मैच में आगे? मेरे को तेरी थ्योरी ठीक लग रही है कि ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन ली इसलिए इंटरफेयर कर रहा है कि आगे जाके आपको गंथर वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच शायद करवाना। मतलब वही मुझे लग रहा है कि ना वो किसी तरह से स्टेपिंग स्टोन है कि हाँ ठीक है, ड्रैगन ली की वजह से कोई एक बड़ा नाम जुड़ेगा, हाँ, जिसके साथ गंथर इन्वॉल्व होगा, हाँ, फॉर मेनिया। बट एजे स्टाइल्स का तूने नाम लिया भाई, उसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं फाइनली। ये एजे स्टाइल्स तो मुझे लग ही नहीं रहा अभी तक क्योंकि वो रिटायर हो गया है। ऐसा लग रहा था 15-20 दिन पहले तक तो बढ़िया लड़ रहा था। यार वही ना यार, समझ रहा है एजे स्टाइल्स के अंदर चूल ये थी कि भाई आई वांट टू क्विट व्हेन आई एम ऑन द टॉप। हाँ, कि मतलब मुझे कोई अंडरटेकर को लोग कहते ही है ना, हाँ, कि वो ज्यादा देर रुक गया, लंबा, उसके आखिरी के मैचेस तो बिल्कुल ही गोबर थे, खासकर वो गोल्डबर्ग और इसका भाई वो ब्रदर्स और वो वाला जो था केन एंड अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स, कितना गंदा मैच था, बहुत गंदा मैच था भाई टेकर का। बट फाइनल मैच अच्छा था जो एजे स्टाइल्स के साथ था। अरे वो एजे स्टाइल्स की वजह से था ना, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वाला भी था उसमें फंडा वो था। बट अगर नॉर्मल मैच होता तो आई डोंट थिंक इतना अच्छा होता। बट वो एक कोविड ने बचा लिया, केजे ने बचा लिया, हाँ, तो बात बन गई, वरना तो आई डोंट थिंक इतना अमेजिंग होता। हाँ, बट अब इस पे आते हैं। जो मेरी दूसरी थ्योरी है, जो मतलब जो मुझे लगता है कि जेवॉन एवंस को जिताने का है, ये तुमने नोटिस करा होगा कि हमने पिछले वाले में भी नोटिस करा था कि जो जेवॉन एवंस ने ओजी कटर दिया था तो आरकेओ की याद आ गई थी। हाँ राइट। और चेम्बर में रैंडी ऑर्टन भी है, ओ भाई साहब, और जो कोडी कटर मारता है वो भी है, ओ भाई साहब। बहुत ही पॉसिबिलिटी कि भाई हमें आरकेओ भी दिखे, ओजी कटर भी दिखे, कोडी कटर भी दिखे, ओ भाई एक ही मैच में। जिसमें मैं कोडी कटर का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बट हाँ ओजी कटर और आरकेओ देखना है भाई मुझे तो।
उसी मैच में। भाई वही ना, और मैं तो मतलब ये चाहता हूँ कि जैसे वो जॉन एवेंस ओजी कटर देने लगा और उसको इस तरह से रिवर्स करके वो उसको आरकेओ दे दे इन आउट ऑफ नोवेयर। भाई मजा आ जाएगा वो देखने में, मेरा तो मन है देखने का, क्योंकि जेवॉन एवांस आउट ऑफ नोवेयर उड़ता हुआ आया, तो हाँ। उसको आरकेओ भी आउट ऑफ नोवेयर ही पड़ना चाहिए अब। आउट ऑफ नोवेयर पड़ सकता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही मैच में एक पॉसिबिलिटी कि हमें 3 कटर्स ऐसे देखने को मिल सकते हैं। हाँ भाई बहुत सही। अब अपने एलिमिनेशन चैम्बर में 4 लोग तो हो गए ना, एले नाइट हो गया, जेवॉन एवांस हो गया, सबसे पहले वो तो रैंडी ऑर्टन, एले नाइट हो गया, जेवॉन एवांस, कोडी हो गया अपना, कोडी रोड, 4 हो गए। अब जो कोडी हो गया अपना, और ये जेवॉन एवेंस हो गया। नेक्स्ट वीक में तेरा मनपसंद हीट, हाँ, और किसका मैच है? वर्सेस ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो, जो कि चैट गेबल है। ठीक है, उसमें चल मेरे ख्याल से हीट जीतेगा, और ब्रॉन्सन रीड। हाँ उसमें तो मेरे ख्याल से हीट जीतेगा, मेरे को लग रहा है यार। हाँ मुझे भी हीट लग रहा है कि मास्क मैन ब्रॉन्सन रीड के साथ हो जाएगा। हाँ, और वो जो ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो को दूसरा एल ग्रांडे अमेरिकानो वो कर देगा। हाँ, तो इसमें तो हीट लग रहा है, हीट लग रहा है जीतेगा। तब अभी भी उसके बाद एक पोजीशन ओपन है। हाँ वो तो स्मैकडाउन के अंदर मैच है ना इस बार, ट्रिक विलियम्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, और तीसरा बंदा कौन है यार? ट्रिक विलियम्स, डेमियन प्रीस्ट, अच्छा वो एक ट्रिपल थ्रेट है। हाँ एक ट्रिपल थ्रेट स्मैकडाउन में होना है। तो एक बात है, अगले हफ्ते तो लेसनर रिटर्न कर रहा है, तो लेसनर की क्या प्लेसमेंट है फिर? भाई किसी को नहीं पता क्यों आ रहा है भाई वो और फिर? किसी को नहीं पता। और मैं तो एक चीज ये बड़ी फनी सी मुझे लगती है कि तो ये मिस्ट्री तो है ही है, हाँ, मास्क मैन की मिस्ट्री है ही है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। हाँ भाई एक और मिस्ट्री ट्रिपल एच ने ला दी भाई सामने, मिस्ट्री एक बॉक्स दे दिया। हाँ, जो 28 फरवरी को खोलना है एलिमिनेशन चैम्बर वाले दिन। भाई समझ ही नहीं आ रही, इसका फेवरेट जॉनरा या तो मिस्ट्री है भाई। इसको थ्रिलर्स पसंद है मुझे लग रहा है, ये भाई में पता डालता नहीं है। क्या पसंद है मुझे। हाँ कि या तो उसे खुद नहीं पता कि कर क्या रहा है, हाँ। उसने कहा कि चलो सस्पेंस छोड़ दो। हाँ, बट अब तो वो कि लोग मिस्ट्री सोचते बॉक्स हैं। तो जाने वाला है ना स्मैकडाउन पे, क्योंकि एडम पियर्स ने तो बोल दिया कि निक ऑल्डिस को भेज दो, क्योंकि मेरा नाम तो लिखा हाँ। नहीं है इस पे। डब्ल्यूडब्ल्यू को डिलीवर होना है तो निक ऑल्डिस को भेज दो, वो देख लेगा क्या होना है। बट वो बढ़िया सेगमेंट था यार, मतलब मुझे सही लगा। मैं तो एक्साइटेड हूँ वो क्या रिवील होगा देखने के लिए। मतलब उसमें से कोई रेसलर ना निकले बस। हाँ, बट एलिमिनेशन चैम्बर मैच में निकालोगे वो रेसलर, क्या करोगे? जेरिको तो नहीं आ रहा भाई? पॉसिबल भाई, जेरिको की फुल न्यूज थी कि AEW से निकल चुका है तो यहाँ पे आ सकता है, तो मिस्ट्री बॉक्स में जेरिको भी हो सकता है। और ये जो दिखा रहे हैं कि उसके पास भेज दो, उसके पास भेज दो, ये भी उसमें तुमने बैक स्टेज नोटिस करोगे, ओबा फेमी रॉ में भी था। हाँ, रॉ में भी था वो, उसको रॉ वाला कह रहा है कि मेरे साथ साइन कर ले। हाँ। वहाँ पे वो कह रहा है कि किट विल्सन वाला कि मेरे साथ साइन कर ले। हाँ। भाई लेकिन अब एक चीज देख, अब इसने रॉ में उस सिग्नेचर के बाद रूसेव के साथ वो हुआ था। हाँ, हाँ, वो उसमें मजा आया था, या जब हमारे किट विल्सन के साथ देख, मेरे को तो किट विल्सन में ही हमेशा मजा आता है, क्योंकि किट विल्सन भाई अलग लेवल पे है। बाकी हाँ, अगर तुम्हें 2 ब्रूटल फोर्सेस को लड़वाना है तो हाँ, ओबा फेमी वर्सेस रूसेव सेंस बनाता है, और वो दिखाया उन्होंने, तो कुछ एंगल तो बनाएंगे उसका अभी। तो मतलब ये भी इंटरेस्टिंग हुआ कि ओबा फेमी रॉ में जाते हैं, स्मैकडाउन में जाते हैं। हाँ, वो देखना इंटरेस्टिंग। और ये हो सकता है कि एक में ओबा जाएगा और जो मिस्ट्री बॉक्स में जो भी कुछ निकलेगा आई थिंक वो दूसरे ब्रांड में जाएगा शायद से। हो सकता है भाई, हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। वो मिस्ट्री बॉक्स का तो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि फंडा क्या है। और वो तो छोटा बस ये मोटा वही बॉक्स नहीं है, वो प्रॉपर ह्यूमन हाइट का बॉक्स है, उसमें रेसलर ही लग रहा है कि ह्यूमन हाइट का है, तो रेसलर ही हो सकता है कोई निकले वहां से। हाँ बट वो रेसलर बॉक्स में क्या कर रहे हैं मुझे तो यही समझ नहीं आया। भाई वो देखना पड़ेगा अब वो एक है चीज जो देखनी है। बट ठीक है, हमने एक और इसने हाँ तू बता। मिस्ट्री, वो एक और मिस्ट्री छोड़ दिया। मिस्ट्री से याद वो आ रहा है जो मास्क मैन की मिस्ट्री, भाई चल क्या रही है भाई? समझ नहीं आ रहा है तो मिस्ट्री क्या है मास्क मैन की। आज फिर आया, लोगन पॉल को अटैक कर दिया, फिर भग गया वहां से। कौन है भाई ये बंदा जो विजन को अटैक करे? अरे सेथ रॉलिंस होना चाहिए, बट सेथ रॉलिंस लग नहीं रहा यार। बट एक चीज मुझे ये नहीं समझ आई कि जैसे लोगन पॉल से एक चीज बता दो मैं मजेदार, भाई लोगन पॉल ने अपना कोई पोकेमॉन का कार्ड बेचा भाई 16 मिलियन का। $16 मिलियन का? हाँ भाई, तो एक झटके में सुपर रिच बन गया, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। कोई पोकेमॉन कार्ड था इसके पास, वो पोकेमॉन कार्ड से 16 मिलियन का बेचा है। भाई साहब, ये फायदा होता है एक बार आप सेलिब्रिटी बन जाओ तो आपकी कोई भी चीज अच्छे दाम में उड़ जाती है उसके बाद। भाई समझ ही नहीं आया, पोकेमॉन कार्ड के पीछे कौन इतने पैसे देता है भाई? समझ नहीं आ रहा मुझे तो। अब कल को मान ले हमारा चैनल बहुत फेमस हो जाए, हम बन जाए सेलेब, तो अगर तेरे पास कोई हुल्क हॉगन का कार्ड पड़ा हो 1995 का और तू बेचना चाहे तो तेरे को भी अच्छे पैसे मिल जाएंगे उसके, कि यार संचित ने किया था। पहले तो बड़ा मल्टी मिलियनेयर बनना पड़ेगा। कोई चैनल भाई चले तो बात होना, चल नहीं रहा यार, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई। सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, शेयर करो, कमेंट करो भाई, इतना बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, क्या दिक्कत है हम लोगों से? कोई आके कमेंट सेक्शन में बोल जाता है
कि ओल्ड पीपल टॉकिंग अबाउट यंग बॉयज टॉयज, पता नहीं क्या लिटिल बॉयज टॉयज, समझ नहीं आता यार मुझे आधे कमेंट तो क्या बोल के जा रहे लोग वीडियो पे। अरे मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि बूढ़े लोग जो है ना नए उनको ऐसे कमेंट कर रहे, तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई हमारे चैनल का पर्पस ही यही है कि हम मॉडर्न रेसलिंग देख रहे हैं अपने पुराने उससे पुराने फैन वाले उस नजरिए से। बिल्कुल सही और हम बात है। कितने सालों से देखते ही आ रहे हैं, हम तो अभी तब से ही ऊपर हो फैन गए हैं भाई, 30 साल से ऊपर हो गए देखते हुए आ रहे हैं, तो 30 क्या साल हो हो गया गए भाई, भाई। हम बता नहीं सकते कि ऐसे कमेंट करते हो तुम, बट करो भाई, हमें चाहिए कमेंट करो हमारे वीडियोस पे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हमें वही चाहिए। चलो तुम्हारे कमेंट्स हमें जानने की तुम क्या सोचते हो हमारे बारे में। तो चल हमने कवर करा, 6 मैन मैच भी कवर कर लिया। एलए नाइट की मुझे वो भी पसंद आता है भाई। एलए नाइट का भी मुझे एक चीज ये लगती है, कभी कभी एलए नाइट को देखे वो पुराने में रॉक की याद नहीं आती जैसे भाई रॉक आती है, करता वो था। बंदा ही एटीट्यूड एरा का है, वो है ही नहीं इस एरा का। वो अगर है ना? 98-99 में होता वो फोड़ देता, मतलब वो टॉप स्टार हो सकता था उस समय। देयर इज अ रीजन कि एलए नाइट की इतनी फैन फॉलोइंग है भाई। उसकी वो जो बोलने का तरीका है, जिस तरह से वो करता है, पूरे क्राउड को अपने साथ लेके चलता है, एंगेज करके मुझे रखता है पुराने भाई। में रॉक की याद आती है भाई यार। वो है एटीट्यूड एरा का ही बंदा है वो। इनफैक्ट जब मैं सेथ रॉलिंस को देखता था 2015-16 में, जब वो बहुत बड़ा हील बन गया था, तो मुझे लगता था ये बंदा भी उसी एरा का है, जिस हिसाब से इसकी नहीं माइक यार, स्किल्स है। एटीट्यूड एरा में पता है क्या, एटीट्यूड एरा में वो लोग चलते हैं जिनका साइज होता है, रॉलिंस का साइज नहीं है। रॉलिंस का साइज नहीं है, बस वही प्रॉब्लम है, रॉलिंस का साइज नहीं है। साइज रोमन रेंज का है, बट वो बंदा एटीट्यूड एरा में कभी सर्वाइव ही नहीं कर पाता, उसकी प्रॉब्लम ये नहीं कर पाता, वो कर ही नहीं बहुत पाता। आउटलैंडिश लोग कर पाते हैं। और एलए नाइट बिल्कुल तो जैसे बताया ना, बिल्कुल फिट बैठता बिल्कुल है फिट यार बैठता है वो। भाई, वो बंदा है। और आज तो मैं उसके प्रोमो से मुझे थोड़ी थोड़ी रॉक की वो याद भी आई यार। हाँ, उसको पुश तो दे रहे हैं भाई। अब देखो लेसनर के साथ उसी का कराना है या क्या करना है। पहले तो लेसनर वापस आ रहे हैं, मुझे देखना है कि अगले हफ्ते होने क्या वाला है, क्यों आ रहा है एलिमिनेशन चैम्बर से एक हफ्ता पहले, क्या रीजन है। और उसका तो चेम्बर में कोई स्पॉट भी नहीं होगा। हाँ, कोई स्पॉट भी नहीं है, तो वो क्यों आ रहा है, तो मुझे ये देखना है। क्या वो ऐसा हुआ कि वो जवान एवेंस को पीट के उसका स्पॉट ले ले, कि इंजर्ड ही कर दिया। हाँ, जैसे उसने कर दिया था एज ने। हाँ भाई, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब लेसनर का किसी मेन पीएलई से एक वीक पहले बुलाने का क्या पर्पस हो क्या सकता है? प्रॉब्लम हो सकता है, यही हो सकता है कि वो कुछ शायद मेजर स्पॉट वहां पे लेगा। या क्योंकि उसका मैच तो लड़ेगा नहीं, है तो सेठ जी वो। या ऐसा तो नहीं है कि वो बोले कि मैं एलिमिनेशन चैम्बर पे लड़ना चाहता हूँ, और उसको बोले ठीक है तू आ जा, ओपोनेंट देख लेंगे, और फिर वो मिस्ट्री बॉक्स में से कोई निकले, जो खुलना ही 28 तारीख को है एलिमिनेशन चैम्बर वाले दिन। हो सकता है, हो सकता पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है कि अनाउंस कर दे कि मैं लेसनर चैम्बर में आ रहा हूँ, कोई ओपोनेंट तो आ जाओ, और फिर वो मिस्ट्री बॉक्स, क्योंकि खुलना ही 28 तारीख को है वो, और वो ह्यूमन साइज है बॉक्स, तो वो कोई रेसलर हो सकता है। पर वो रेसलर को ऐसे डब्बे में बंद करके क्यों भेजेंगे इधर? भाई यही तो पागलपंती है ट्रिपल एच की, जो हमें नहीं समझ आती। हर चीज में मिस्ट्री, किसी को मास्क पहना दो, किसी को डब्बे में बंद कर दो, जो मना है कर दो। यार मेरे को तो मिस्ट्री वाली मैन का नहीं समझ आ रहा भाई। अगर सपोज रॉलिंस होता, हाँ, तो रॉलिंस को जिन्होंने पीटा था वो था ब्रॉन ब्रेकर, हाँ, और ब्रॉन्सन रीड, हाँ, जिसने सुनामी दिया था, हाँ, ठीक है। हाँ, ये मार रहा ऑस्टिन थ्योरी को और लोगन पॉल को, जो जिन्होंने कुछ करा ही नहीं था। हाँ, अब ये है भाई, देख ब्रॉन ब्रेकर को भी मारा, वो तो साइड ही हो गया ना, अब उसको मारा वो तो साइड हो गया। वो समझ आता है, वो उसको मार नहीं पाया, हाथी को भी मारा था, हाँ, वो ब्रॉन्सन रीड को। हाँ, बट मैं कह रहा हूँ जिनको ये पीट रहा है वो तो लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी है, उन बेचारों ने क्या करा था भाई? हाँ, मतलब वही है। अब ये सेथ रॉलिंस की थ्योरी है, देख पीछे मुझे तो यही समझ आ रहा है, बट इस समय सेथ रॉलिंस नहीं है, ये मास्क मैन कोई और है। और जो मास्क मैन जो था, जो ऑस्टिन थ्योरी था, उसने तो स्टार्टिंग में हेल्प करी थी ना विजन की टू गेट विक्ट्री। अगर हम स्टार्टिंग में चले, मास्क मैन की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी सर्वाइवर सीरीज मेन इवेंट में, वॉर गेम्स में, तो उसने तो हेल्प करी थी। अगर वही होता तो उसमें ब्रेकर को मारता। मेरे को फाइनल अगर पिनफॉल मुझे याद है तो ब्रेकर ने पंक पे पिनफॉल करा था ना। पंक से तो हार गया था ना वो। नहीं, पिनफॉल उसमें सर्वाइवर सीरीज में, वॉर गेम्स में। हाँ। तो ब्रॉन ब्रेकर ने पंक पे पिनफॉल करा था। अगर उसने ब्रेकर से बदला लेना होता तो वो उसको करता। तो वहां से मुझे ऑस्टिन थ्योरी को लॉजिक समझ आ गया था कि ठीक है, ऑस्टिन थ्योरी को विजन में मिलाने का वो सेंस है। अब इनको कौन मारने वाला होगा, क्योंकि इन्होंने तो बेचारे का बिगाड़ा नहीं ना कुछ, इनकी क्या गलती है? सीरियसली नहीं पता, मुझे तो बस रॉलिंस ही लग रहा है इसके पीछे, बट वो कब वापस आएगा मैं तो उसका वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रॉलिंस का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे वो बंदा जल्दी वापस चाहिए। भाई तू रॉलिंस का फैन है और मैं तो पॉल हेमन का फैन हूँ। आज हीट के म्यूजिक उसने बीच में रोक दिया। मैं कह रहा हूँ ये है ना बंदा। भाई मुझे तो लगता है कि अगर पॉल हेमन ना हो तो रेसलिंग फीकी है, बिल्कुल फीकी, मन नहीं करेगा भाई देखने का, क्योंकि वो बंदा जितने मजे बनाता है और कोई करता ही नहीं करता। और एक सबसे मजे की बात है, मैं तो ये देख रहा था पॉल हेमन, जहाँ पे 1 साल पहले ऐसा हो गया था कि उसके पीछे 3 टॉप के सुपरस्टार लगे थे कि नहीं तुम मेरे साथ रहेगा, नहीं तुम मेरे साथ रहेगा। इस समय वो डेवलप कर रहा है। जूनियर पॉल हेमन
कहाँ वो मेन इवेंट बंदा था, कहाँ उसके आसपास पूरी वो घूम रही थी स्टोरी लाइन, और कहाँ ये आसपास हो रहा है कि भाई इनको करा दो, इनको ये करा दो। पर घूमेगी इसके राउंड, क्योंकि लेसनर आएगा तो लेसनर को तो ये आएगा ना सपोर्ट करना है, लेसनर के तो साथ आता ही आता है, तो उधर कहीं ना कहीं कुछ होगा, पक्का होगा। हाँ मुझे तो पक्का लगता है कि होगा कुछ ना कुछ पॉल हेमन का है लेसनर के साथ। चल यार, मतलब मजा आएगा, मतलब लेसनर के आने से थोड़ा मजा आने लग गया। हाँ मतलब स्टोरी लाइन इस तरह से हो गई है। और गंथर की आज डिफीट, मैं तो यार शॉक, यार मैं शॉक था, बट मैंने कहा चलो हराया ऐसे नहीं है कि उसका मोमेंटम खत्म हो जाए, इंटरफेरेंस से कर दिया और जिताया भी ऐसे बंदे को जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है आगे जाके, तो जॉन एवंस वही था ना भाई जिसने 40 मिनट रंबल में रहा, एक एलिमिनेशन नहीं किया। हाँ ऐसे ही चला गया। सारे बंदे आते हैं अपने वो मूव करते और वही लेटा पड़ा रहता है। हाँ ये दूसरा मिस है भाई, इसको भी थोड़ी देर का पुश मिल रहा है और फिर ये फ्लैट हो जाएगा आगे जाके हमेशा के लिए। या बट हाँ, क्योंकि हाई फ्लायर्स मुझे नहीं लगते कि आप मेन इवेंट पोटेंशियल उनको कह सकते हो, लेकिन एक हाई फ्लायर भाई पेंटा भाई, पेंटा बहुत सही भाई है। नेक्स्ट आईसी टाइटल कंटेंडर बन गया भाई, बिल्कुल। अब वो डोमिनिक मिस्टीरियो ठीक है यार, बहुत लंबा रह भी चुका है वो चैंपियन, तो क्या फर्क पड़ता है यार। अभी पर मिस्टीरियो को एक चीज देखेगा यार, तो रॉ में अगर मैं गलत हूँ 4 या 5 सेगमेंट्स में मिस्टीरियो था यार, उसको जनरली इंक्लूड करते ही हैं। पिछले हफ्ते वो वुमेन्स वाला मैच था, उसमें भी आया हुआ था, वैलेंटाइंस डे वाले दिन इसमें भी आया हुआ था, लिव मॉर्गन के इंटरव्यू में भी बैठा था यार, क्योंकि अपना फिर बैक स्टेज सेगमेंट में भी था। हाँ, अपना कैरेक्टर निभाता है। लड़ाई हो गई थी ये तेरे जेडी मैकडोना फिन बैलर की, उधर चला गया मिस्टीरियो बीच में करे भाई मेरा तो मैच है, मेरे साथ तो चल लो। मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मैंने क्या पाप करेगा। बट भाई वो बंदा अपना पार्ट पूरा निभाता है, ये बात है, पूरा निभाता है। उसको अपना रोल पता है कि उसने क्या करना है और उसको बिल्कुल प्रॉपर्ली प्ले करता है। एक्चुअली वो है भी ऐसा नहीं, उसको पीटने का मन करता है। हाँ मतलब उसका कैरेक्टर ही वैसा है कि साले तू इधर आ, तेरे को पहले मारूंगा मैं, पहले तेरे को मारूंगा, फिर आगे बढ़ेगी चीज रॉ में, पहले तू मार खाएगा मेरे से। चलो वही चीज उसने भी बोली थी ना पंक ने अपने प्रोमो में, जब वो फिन बैलर को एड्रेस कर रहा था कि भाई तू किन लूजर्स के साथ घूम रहा है। हाँ यार, पंक की तो वो माइक स्किल्स ही अमेजिंग लगती हैं भाई, पंक ने तो मतलब आज भी बढ़िया काम करा। फिन बैलर की वो माइक स्किल्स है ही नहीं, फिन बैलर उसके सामने बेकार ही लग रहा था यार। सडनली मुझे ये नहीं समझ आया कि क्यों एकदम से बैलर को करना चाह रहे हैं। ये तो समझ क्लियर हो गया कि बैलर को अब जजमेंट डे से बाहर निकलेगा, इतना पार्ट तो क्लियर हो गया कि अब जजमेंट डे के साथ तो नहीं रहेगा ज्यादातर, वो चीज क्लियर है। बट इनको पुश करें तो एकदम से की जगह अगर ग्रेजुअली पुश करें तो बेटर नहीं होता। हाँ ग्रेजुअली ही करना चाहिए था, बट मेरे को लग रहा है वही ये मतलब फिलर का काम कर रहा है, जब तक रोमन रेंज नहीं आ रहा फिलर का काम ही है। हाँ क्योंकि रोमन रेंज नहीं आ सकता हर हफ्ते, तो इनको कोई फिलर तो चाहिए था, तो जबरदस्ती फिन बैलर को पुश दे दिया, या किसी को भी दे सकते थे, इसमें कोई वो नहीं था लॉजिक कि बस फिलर डालना तो किसी को डाल दो। नहीं मुझे बस यही लगा था कि अगर बैलर को आपने मेन इवेंट उसमें लाना ही था ना, तो एटलीस्ट वो कुछ विक्ट्रीज होती हैं उसकी, या कुछ ऐसा होता है। पंक कह रहा है कि क्योंकि मैंने तेरे को अपने पास्ट में देखा था कि तू अच्छा था, इसलिए मैं तेरे को चाहता हूँ। ये कोई लॉजिक नहीं बना इस बात में, जबरदस्ती वाली बात हो गई ये तो कि पास में अच्छा कर रहा था तो तू मेरा ओपोनेंट बन, और तू एक मैच कर चुका है भाई, उससे हरा चुका है। हाँ हरा चुका है, तो उसको अब क्या ही मतलब है, मतलब जबरदस्ती, और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है इस फ्यूड में। लोग वेट कर रहे हैं कि रोमन रेंज आए और पंक और रेंज का फ्यूड देखें। हाँ सबका ये कह रहे खत्म हो तब हम मेन उस पे पहुंचे। हाँ तो अब चीजें मार्च से ही शुरू होंगी, एक बार एलिमिनेशन चैम्बर निकलने दो, उसके बाद मजा आना शुरू होगा 1.5 महीना अगले। एक ना किसी ने कमेंट में लिखा हुआ था, मुझे बड़ा फनी लगा था, उसने कहा था कि बैलर के साथ ऐसा लग रहा है जैसे बारबेक्यू नेशन में वो आके स्टार्टर रखते रहते हैं ना, कि उन्हें लगता है कि चल भाई अब साइड करो, मेन कोर्स में खाना खुले। तो वैसे ही है भाई, हाँ कि मेन कोर्स खुले, सब उसी का वेट कर रहे हैं कि स्नैक्स हो गए, बस मेन कोर्स खुलने का वेट हो रहा है, हो गए स्टार्टर्स भाई खाली हमने। अब देखो भाई एलिमिनेशन चैम्बर देखना है हमने सीधा, और उसके बाद से वो रोड टू रेसलमेनिया जो स्पीड पकड़ेगी, मेन उसी का मजा है। मेन तो मजा उसी का। देखो अब उसका भी आ रहा है धीरे धीरे, वो भी कई सारे मैचेस, कई सारी परतें हो रही है, अब थोड़ा समझ आ रहा है कि हाँ कहाँ जा सकते हैं। हाँ बड़ो धीरे धीरे, क्योंकि मैचेस भी तो बिल्ड करने हैं ना यार, मैचेस तो बिल्ड करने ही है भाई। देख भाई 2 नाइट अगर आपने रख दिए तो कम से कम 10 मैच तो रखोगे। हाँ रखने ही पड़ेंगे, इससे कम में तो क्या होगा, 10 मैच से कम में क्या ही होगा। चलो एक मैंने माना कि एक विमेन का हो जाएगा, लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी मैकेयर एक हो गया, एक तेरा स्मैकडाउन वाली साइड से हो जाएगा विमेन का, ठीक है, एक तेरा टाइटल हो गया, एक तेरा सीएम पंक हो गया, एक तेरा रॉलिंस और वो हो सकता है ब्रॉन ब्रेकर, क्योंकि अगर वापस आ गए दोनों तो ठीक है यार। हाँ कंडीशनल है मतलब, बट वो हो सकता है, वो कंडीशनल है। और उसके अलावा भी 6 तो आपको बिल्ड करने पड़ेंगे, अपने टाइटल्स वगैरह वाले करोगे आप। टैग टीम टाइटल्स का तो कोई मैच कर ही नहीं रहे हैं, बट कर देंगे तब फिलर डालने के लिए एक कर दो, और गंथर वाला कुछ ना कुछ हो जाएगा।
हाँ एक मुझे लग रहा है ओबा का कुछ है, मतलब ओबा अभी का भी हो मुझे लग जाएगा। रहा है कि कार्ड अभी भी कुछ मैचेस शॉर्ट है, लास्ट मोमेंट पे वो ना हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया मेनिया जो थी वो थी मेनिया 19। एक एक कार्ड में स्टोरी थी, एक एक कार्ड में मजा था उसके। मतलब कई लोग कहते हैं 17, मेरे हिसाब से 19 थी, अच्छा। बट 19 वो वाली थी इसमें लेसनर ने कर्ट एंगल को हराया था। अरे भाई वो तो क्या याद दिला दिया तूने, वो तो अलग ही थी भाई। यार वो ऑल टाइम ग्रेट मेनिया थे, उसके सारे मैचेस अमेजिंग थे यार। हाँ यार, वो जो अर्ली 2000 वाला पीरियड था ना, तो उसमें कोई सी मेनिया उठा ले, मतलब वो वाली भी जो मेनिया है जिसमें बेनवॉ और एडी गुerrero चैंपियन बने थे, लेवल था भाई, अलग लेवल था भाई, मतलब वो अलग ही चीज थी वो। यार उसमें मैचेस भी छोटे छोटे थे, लेकिन स्टार प्रेजेंस कुछ भी कहीं में कमी नहीं थी भाई। हाँ रॉक एंड मिक फोली वर्सेस एवोल्यूशन, हाँ। इसमें रॉक ने उसकी एक्टिंग उतारी थी रिक फ्लेयर की, हाँ भाई बहुत सही थी बहुत सही, मैं तो मतलब। कह रहा हूँ भाई, उस टाइम पे जो कार्ड्स बन रहे थे ना, मतलब उस समय रेसलर्स की भी जो क्वालिटी थी वो नेक्स्ट लेवल थी। हाई फ्लायर्स नहीं थे वो, बट भाई यार वो जान डाल देते थे, सुपरस्टार्स थे, सुपरस्टार थे वो, मतलब सीरियसली ऐसी जान मतलब वो डालते थे कि रेसलर्स मजा नहीं आता थे, वो था। सुपरस्टार्स थे। सुपरस्टार से। हाँ खैर, चल भाई ठीक है, काफी लंबा हो गया वीडियो, तो यही एंड करते हैं। बट रॉ देख के मजा आया, एलिमिनेशन चैम्बर का वेट है, एक बार वो हो जाए तो उसके बाद और मजा आएगा। मैं फिर भी सोच एक बार नेक्स्ट स्मैकडाउन वाला, चलो ठीक है स्मैकडाउन का तो हम ये है कि स्मैकडाउन वाला शायद रिव्यू हम दो नहीं कर पाए, ठीक है। बट मैं अपने एक उसमें रिव्यू हल्का सा डाल के मैं कर दूंगा, जिसको हम पोस्ट कर देंगे। साहिल ठीक है। अपने काम की वजह से अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपने एक वीडियो रिकॉर्ड करके सबको बताऊं कि क्या चीज़ लगती है क्या नहीं लगती। मेरे लिए भी बड़ी मज़ेदार हो गया, फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि अकेले बोलना। अकेले बना रहे हैं। हाँ यहाँ पे साहिल के साथ तो वो होते रहता है ना, कभी तूने कुछ थ्रो करा, कभी मैंने आइडिया थ्रो करा, वो भी इंटरेस्टिंग होगा, वो भी देखेंगे। इंटरेस्टिंग होगा, डालेंगे जरूर डालेंगे, उसको भी अपलोड करेंगे। चलो ऑडियंस, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।